प्यारे बच्चों, आज आप छठी कक्षा में सभी का आपका स्वागत, वेलकम। आज हम करेंगे ए पैक्ट विद सन नाम की जो आपकी किताब है उसका पाठ नंबर 2, व्हाट हैपन टू रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाले जानवरों के साथ क्या हुआ। पंबुपति इज़ ए पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाई ए वैरायटी ऑफ पीपल। पंबुपति एक शांत शांत गांव था जहां पर अनेक प्रकार के लोग रहते थे। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का जो लेखक है उसका नाम प्रेम है। फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंबुपति बाई चांस। वह अचानक उस गांव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में पहुंचा। कहाँ? पंबुपति में। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज looks after him and tells him an interesting story. An old resident, वहाँ के एक पुराने रहने वाले व्यक्ति ने ऑफ द विलेज लुक आफ्टर हिम, जो कि गांव की रखवाली करता था, देखभाल करता था। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसको एक बड़ी ही रोचक कहानी बताई। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, आप इस कहानी पर विश्वास नहीं कर सकते। बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें जो बता सकता हूँ वे बिल्कुल सत्य है, सही है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं एक बार पंबुपति गया। ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, जो गांव था एक जंगल के किनारे पर था। इट इज़ ऑन ए क्लिफ, यह एक जो पहाड़ी है, सख्त पहाड़ी है, उसके ऊपर था। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक ए मोजी ग्रीन कारपेट, और जो चौड़ा बहुत बड़ा आकार का जो जंगल था वो ग्रीन यानी हरे कारपेट की तरह फैला हुआ था। या कारपेट यानी जिसे कहते हैं हम दरी, हरी दरी की तरह फैला हुआ था। देयर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज, उस गांव में कई प्रकार के लोग रहते थे। डार्क काले, फेयर भूरे, टाल लंबे, शॉर्ट छोटे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वे कई भाषाएं बोलते थे। सम ईट मीट सम डोंट, कुछ मांस खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, उनमें से कुछ लोग जो जंगल के किनारे जो मंदिर था उसमें पूजा करते थे। अदर्स प्रे इन ए मॉस्को सम माइल्स अवे, और जबकि उनमें से कुछ लोग एक मस्जिद में जो कि कुछ मील की दूरी पर थी वहाँ पर उसकी पूजा करते थे। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, और मैं पंबुपति से कई मील पैदल चला। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गांव के बारे में कुछ सुना हुआ था। बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं कभी वहाँ पर नहीं गया। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन्ड, तब एक बड़ी ही भयानक घटना वहाँ पर कुछ घटी। द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड, मेरे गांव के कुछ लोग थे वो पागल हो गए थे। फार फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू ए टेम्पल और मॉस्को हैड बीन ब्रंट डाउन। कहने का अर्थ है क्योंकि वहाँ के लोग थे वो कभी मंदिर में या मस्जिद में नहीं गए, बर्न डाउन, वो जल गए थे। एंड दे वेंट मैड, और वे पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वे एक दूसरे के साथ उन्हें लड़ना शुरू कर दिया। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ लोग वहाँ आधी रात को भाग खड़े हुए। एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, और 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर पर लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैंने वहाँ पर हाफ अवेक, जब मैं आधा जागा हुआ था, आधा सोया हुआ था, तो मुझे घृणा और हिंसा की आवाज़ें सुनाई दी। देयर वाज ए फायर, यानी वहाँ पर आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेज वर ब्रन डाउन इन द फायर, कई मकान घर जो हैं आग में जल गए थे। वन ऑफ देम वाज माइन, उनमें से एक घर मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लोथ्स सम कॉइन्स माई लिटल ग्नेस स्टैचू, मैंने वहाँ से कुछ कपड़े, कुछ सिक्के और
गणेश की एक छोटी सी मूर्ति, या जिसे हम छोटा सी हम मूर्ति कह सकते हैं, वो उसको उठाकर मैंने प्रयास वहाँ से भागने का प्रयास किया। एंड आई रैन फॉर ए डे एंड ए नाइट, मैं भागता रहा, दिन और रात भागता रहा। रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, मैं जब तक भागता रहा और मैंने आराम नहीं किया जब तक मेरी टांगों ने जवाब नहीं दिया। आई जम्प टू ए ट्रेन, मैं एक गाड़ी के ऊपर कूदा। देन ए बस, और तब एक बस पर कूदा। नो टिकट्स, कोई टिकट नहीं ली। नेवर माइंड, एवरी वन सेम टू बी रनिंग, इस बात का कोई बुरा नहीं माना क्योंकि हर कोई भाग रहा था। फाइनली, आखिरकार, आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बुपति, मैंने अपने आप को पम्बुपति में पाया। एंड आई सा सम विलेजेस गैदर्ड नियर ए वेल, और मैंने कुछ लोगों को वहाँ एक गांव के अंदर कुएं पर इकट्ठे हुए कुएं के पास पाया। आई रैन टू देम, मैं दौड़कर उनके पास गया। एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग आई फेंटेड, इससे पहले मैं उनको कुछ कहता तो मैं बेहोश हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही करेंगे। आशा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना कोई बात आए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।